विषय गणित, है ना, विषय गणित, दिनांक 27 जुलाई 2021 का अध्याय 3 का जो द्विघात समीकरण का जो आपका इस्तेमाल 3.0 का होमवर्क है, जो कि कार्यपत्रक 3 के अंतर्गत आता है, इसको हम पूरा सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपका ये पहला प्रश्न है, आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। नंबर 2 में हमें जांच करना है कि निम्न, है ना, जो द्विघात समीकरण दिए है कि भाई सही में द्विघात समीकरण है। नंबर 3 में हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि का नाम लिखना है। नंबर 4 में हमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसको हमें गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। और नंबर 5 में भी हमें जो दिख रहा है आपको द्विघात समीकरण है, इसके हल भी हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। तो हम इनको सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर समझिएगा। और तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड लगा देता हूँ। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डाउनलोड में इंस्टॉल कीजिए। राय कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, है ना। देखिए द्विघात समीकरण का आपको यहाँ पर मानक रूप लिखना है। तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो आप इसे इस प्रकार यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला आपको ये समीकरण दिया है, दूसरा आपको ये समीकरण दिया है। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण की शर्त क्या होती है, जो हमें संख्याएं दी गई है, संख्याएं क्या ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में यदि हम इसे व्यक्त कर सकते हैं तो ये क्या होती है, द्विघात समीकरण होते हैं। और दूसरी शर्त ये होती है कि इन्हें हम, है ना, इनका मान a बराबर 0 के, है ना, इनका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी शर्त होती है। तो देखिए हम यहाँ पर पहला सवाल अपना देखते हैं कि क्या है। पहला सवाल हमें क्या दिया है, ax² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए हम इसे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो देखिए a का मान क्या जाएगा, यहाँ पर a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि x में क्या लगा है, 1 लगा है। b का मान क्या आएगा, b का मान यहाँ पर आएगा -5, क्योंकि x के साथ क्या लगा है, -5। और c अचर पद का मान क्या आएगा, यहाँ पर c अचर पद का मान यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, ओके। तो देखिए हम इसको देखिए यहाँ पर देखिए जो a का मान है, a का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है। a का मान किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। मतलब कि देखिए इससे हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं, साथ में इसका a का मान 0 के बराबर भी नहीं है, अतः ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। इस प्रकार से हल करा जाता है। नंबर दूसरा हम सवाल देखते हैं इसका, x² माइनस 25 ऋण 3x बराबर x ऋण 2 का होल वर्ग। तो देखिए हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए x² ऋण 25 ऋण 3x का x² ऋण 3x ऋण 25 बराबर, है ना, देखिए x ऋण 2 का होल वर्ग लिखा है, इसे हम मान सकते हैं a ऋण v का होल वर्ग। तो देखिए a ऋण v का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण ऋण 2ab। तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो देखिए a का वर्ग यानी कि x का वर्ग, तो देखिए x का वर्ग हो गया, धन b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, तो देखिए 2 का वर्ग 4 हो गया, ऋण 2ab यानी कि 2ab, है ना, 2a यानी कि x, है ना, 2x इंटू b यानी कि 2। तो 2x में जब 2 को गुणा हो तो कितना आएगा, 4x आएगा, ठीक है, इतना जाएगा। अब देखिए छात्रों यहाँ पर इसका अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए x² वाली संख्या एक तरफ ला लेंगे। तो देखिए x², ये x² इधर चला जाएगा तो ऋण का x² हो जाएगा, धन देखिए जो ऋण 4x है हमें इसको इधर पहुंचा देंगे, इसका 75 इधर कर देंगे तो फिर धन का 4x हो जाएगा, ऋण 3x का ऋण 3x रहेगा। फिर हम संख्या को एक तरफ रख देंगे। तो देखिए धन 4 को हम इधर 75 कर देंगे तो देखिए ऋण का 4 हो जाएगा, ऋण 25 बराबर 0, ठीक है ना। इसके बाद देखिए करेंगे क्या, देखिए x² से प्लस x² से माइनस x² कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, वो
4x में से 3x गया तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ऋण 4 और ऋण 25 जोड़कर कितना बन जाएगा, ऋण 29 बन जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या है हमारे पास आई है x ऋण 29, हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अतः ही जो दिया वो समीकरण है वह द्विघात समीकरण नहीं है, उसकी शर्तें यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से इन्हें हल करा जाता है। अब देखिए नंबर 3 प्रश्न हमें दिया है क्या कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के नाम लिखो। तो देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की निम्न विधियाँ है, 3 विधियाँ है। पहली होती है गुणनखंड विधि जिसमें हम गुणनखंड बनाकर तोड़ते हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, तीसरा शीघ्रोच्चार विधि। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, डिटेल नहीं लिखना है। तो यह आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा, है ना। अब देखिए बच्चों हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि कर्णी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कर्णी 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए गुणनखंड विधि में हम करते क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमें क्या दिया सवाल में, कर्णी, है ना, कर्णी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। हम करते ये है कि देखिए जो बीच वाली संख्या है हम इसे दो ऐसे पदों में तोड़ते हैं कि यदि हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्याएँ आती है वे संख्याएँ भी हमें प्राप्त हो जाए, और यदि हम उनका जोड़े घटाए तो हमें जो बीच वाली संख्या है वे पुनः प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम करेंगे क्या, देखिए कर्णी 2x स्क्वायर प्लस 7x को हम 2x प्लस 5x में तोड़ देते हैं, प्लस 5√2 का 5√2 बराबर 0 का बराबर 0। तो देखिए यदि हम 5x और 7x को जोड़े तो देखिए बीच वाली संख्या बन जा रही है, ठीक है। और यदि हम इनका गुणा कर रहे हैं तो देखिए, यदि हम इनका गुणा कर रहे हैं तो देखिए गुणा करने पर क्या बनेगा, देखिए 5x और 2x का यदि हम गुणा करें तो देखिए कितना बन जाएगा, 10x का वर्ग बन जाएगा। और आप इन दोनों को गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए √2 और √2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 का 5 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो देखिए 2 पंचे 10 x स्क्वायर उतने जा रहा है, मतलब कि हम इसे ऐसे दो पदों में तोड़ सकते हैं। अब देखिए हम करेंगे क्या, जो आपको ये दो पद दिख रहा है इन दो पदों में से हम देखिए जो x कर्णी 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए अंदर के बचेगा, देखिए x कर्णी 2 बाहर चल गया, अंदर एक x बचेगा, धन यहाँ पर एक x बाहर चल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, कर्णी 2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, धन यहाँ पर देखिए हम इन दोनों पदों में से 5 को कॉमन ले लेते, देखिए अंदर बचेगा x धन कर्णी 2, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो गुणनखंड बन के आएंगे, x धन कर्णी 2 और x, है ना, और क्या x धन कर्णी 2 बनेगा पहला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड बनेगा x कर्णी 2 धन 5 के बराबर में हम 0 लेकर चलेंगे, ठीक है, के बराबर में हम 0 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके बराबर में 0 लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, x धन कर्णी 2 के बराबर में हम 0 लेते हैं। तो देखिए x का मान कितना आएगा, x का मान कर्णी 2 को पंचांतर इधर होगा तो ऋण कर्णी 2 जाएगा, और फिर हम याला पद ले लेंगे। तो देखिए याला पद क्या है, x कर्णी 2 धन 5 के बराबर में 0 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x कर्णी 2 बराबर 5 का पंचांतर इधर होगा तो ऋण 5 जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा ऋण 5 बटे कर्णी 2। यहीं पर देखिए यहाँ पर आपको ये सवाल में इस प्रकार से हल कर रहा है, तो आप इनको आंसर लिख सकते हैं इतना पूरा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल हमारा दिया है क्या, इसे भी जो द्विघात समीकरण दिया है इसे भी हमें, है ना, गुणनखंड विधि से हल करना है। देखिए क्या दिया है हमें, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपका समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सोल्यूशन तो कहीं से मिल जाएगा, मेरे चैनल नहीं तो कहीं से मिल जाएगा, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था
हमें बीच वाली जो संख्या है, मतलब कि हमें 8x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आती है वे बन जाए, और जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाली संख्या है वे पुनः हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए, हम 8x को हम दो पदों ऋण 6x और ऋण 2x में तोड़ देते हैं। धन 12 का धन 12 बराबर 0 का बराबर 0। तो देखिए, यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए ऋण 6x और ऋण 2x कितना आएगा, ऋण 8x, बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई है। यदि हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, मतलब कि हम ऋण 6x और ऋण 2x का हम गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए ऋण और ऋण धन हो जाएगा, धन को हम लिखते नहीं हैं, 6 दूनी 12 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और हम जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12x²। तो दोनों को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब कि यह सही है। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या आगे, अगले स्टेप में देखिए हम इन दोनों पदों में से x को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर के बचेगा। यहाँ पर देखिए x² में से एक x बाहर चले गया तो अंदर के बचेगा x बचेगा, ऋण का ऋण। यहाँ पर देखिए x बाहर चले गया तो अंदर के बचेगा 6 बचेगा। अब इन दोनों पदों में से हम ऋण 2 को कॉमन ले सकते हैं तो देखिए अंदर के बचेगा ऋण 2 तो बाहर चल गया तो अंदर के बचेगा x बचेगा, और धन का बन जाएगा ऋण क्योंकि हमने ऋण को कॉमन लिया है। और 12 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, बराबर 0 का बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसके दो गुणनखंड निकल कर आ गए हैं। पहला गुणनखंड है x ऋण 6 और दूसरा गुणनखंड है x ऋण 2 के बराबर में हम 0 ले सकते हैं। तो देखिए हम पहली याली संख्या के बराबर में 0 लेंगे और याली संख्या के बराबर में भी 0 लेंगे। तो सबसे पहले हम x ऋण 6 के बराबर में 0 लेते हैं तो देखिए x का मान कितने निकल कर आता है, x का मान निकल कर आता है 6, क्योंकि देखिए ऋण 6 को हम इधर पहुँचाएंगे तो धन का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम x ऋण 2 बराबर में 0 ले लेते हैं तो देखिए x का मान कितना निकल कर आएगा, x का मान निकल कर आएगा 2। तो क्योंकि ऋण 2 इधर पहुँच कर धन 2 आएगा, तो यहाँ पर देखिए x के मान हमें क्या प्राप्त हुए, x के मान देखिए हमें प्राप्त हुए 6,2। इस प्रकार से हम देखिए सवालों को हल करते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं, तो आप इसके शॉर्ट लेकर यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको, है ना, कक्षा 10वीं गणित का जो आपका 27 जुलाई का जो होमवर्क था उसका मैंने फुल सोल्यूशन बता दिया हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले होमवर्क का सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।